ये 3% ब्राह्मणों से 10% सवर्णों से जब मर्जी निपट लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आमने सामने आ जाओ। हमारे पास में 10% आदमी तो ऐसे जो दारू पी के पड़े रहते हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं है। अपने 10% इधर दे जाओ, हमारे 10% ले जाओ, काम खत्म। देश में 90% आबादी SC ST OBC और माइनॉरिटी की, और जिंदगी भर तुम ही मांगोगे? ठेका ले रखा तुमने मांगने का? अरे लट लो, हाथ में कर दो। एक बार होगा सब भीमा कोरे गांव और 2 अप्रैल वाला जैसा आंदोलन। रतनलाल सर ने कहा कि 25 साल लगते हैं ये बनने में, वो बनने में। बहुत सारे नेता, बहुत सारे एक्टिविस्ट के नाम उन्होंने लिए, लेकिन मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ एक बात का समर्थन चाहता हूं कि 25 साल लगते हैं रतनलाल बनने में। हमारे बारे में कहा जाता है कि ये 2 लोग हैं, राहुल नागपाल और रतनलाल। हाँ, सांपपाल बोल दिया करो। हालांकि नागपाल ऐतिहासिक शब्द है, नाग माने श्रेष्ठ और पाल माने शासक, यानी जो देश के श्रेष्ठ शासक थे उनका मैं वंशज हूं। लेकिन रतनलाल सर ने कह दिया सांपपाल बोला करो, तो चलो आज से सांपपाल ही बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। बहरहाल, एक जो पिछले चुनाव से पहले, 2024 के चुनाव से पहले देश के अंदर जो माहौल बनाया गया WTP के माध्यम से, क्योंकि मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूं, और इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को एक मंच पर लाकर के किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में बीजेपी को रोकने का काम किया गया और विपक्ष मजबूत भी हुआ, दुख होता है। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, मैं सोच रहा था कि इस विषय को मेरे से पूर्व का कोई वक्ता उठाएगा, लेकिन किसी ने नहीं उठाया, तो मुझे मजबूरी में इस विषय पर ही अपनी बात रखनी पड़ रही। हालांकि मैंने कल इस पर वीडियो बनाया है और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने मेरे चैनल पर वो वीडियो देखा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब वोट संविधान के नाम पर मांगा गया इंडिया गठबंधन में, बात PDA की कही गई, यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की बात कही गई, चाहे वो अखिलेश यादव और चाहे वो राहुल गांधी हो। देखो, मेरा काम, ये जितने विषय यहाँ लिखे हुए हैं ना, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, मेरा विषय है बहुजन समाज के नेताओं की कुटाई पिटाई करना। मेरा विषय ये है। ये 3% ब्राह्मणों से 10% सवर्णों से जब मर्जी निपट लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आमने सामने आ जाओ। हमारे पास में 10% आदमी तो ऐसे जो दारू पी के पड़े रहते हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं है। अपने 10% इधर दे जाओ, हमारे 10% ले जाओ, काम खत्म। अगर ऐसे कर लो आमने सामने। लेकिन हमारी समस्या वो 10% नहीं है, हमारी समस्या अपने वाले जो 70% नालायक हैं, ये समस्या है। तो इस पर बात करो। पहले मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि जिस अखिलेश यादव ने, बैठे हैं हमारे बहुत सारे यादव साथी, विजेंद्र यादव, तमाम साथी बैठे हैं, कि जिन अखिलेश यादव जी ने PDA के नाम पर वोट मांगा, ब्राह्मण के नाम पर वोट नहीं मांगा, ठाकुर के नाम पर वोट नहीं मांगा, बनिए के नाम पर वोट नहीं मांगा, आज जब उत्तर प्रदेश के सदन में नेता प्रतिपक्ष बनाने की जिम्मेदारी आई, बात आई, जिस पद पर अखिलेश यादव खुद बैठे थे, जिस कुर्सी पर अखिलेश यादव खुद बैठे थे, जिस कुर्सी का मतलब होता है मुख्यमंत्री की आंख में आंख मिलाकर के बात करना, पूरे विपक्ष की आवाज बनना, आज उस कुर्सी पर कौन बैठा? कौन बैठा? अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं। नहीं, रुक जाइए, मैं और अंदर की बता देता हूं। 110 विधायक समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में है, लगभग, एक आध कम ज्यादा हो सकता है। 110 में से कहा गया कि भाई जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, कही गई विजेंद्र जी सर। जब जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी है, तो 110 में 34 विधायक मुसलमान हैं, तो किसका बनना चाहिए नेता प्रतिपक्ष? मुस्लिम। नहीं बनाना, नहीं बना करो, सच कहो। इस सेमिनार का जब ही फायदा होगा ये अपने वाले सुधर जाएं। देश में 90% आबादी SC ST OBC और माइनॉरिटी की, और जिंदगी भर तुम ही मांगोगे? ठेका ले रखा तुमने मांगने का? अरे लट लो, हाथ में कर दो। एक बार होगा सब भीमा कोरे गांव और 2 अप्रैल वाला जैसा आंदोलन होगा, सो देखा जाएगा। लेकिन ये हो नहीं सकता। क्यों? आप मुझे बताओ। हमारे कुछ हरियाणा से या कुछ हमारे कमेरा वर्ग के साथी बैठे हैं। सर छोटू राम और बाबा साहब में तो बड़ी अच्छी मित्रता थी। सर 2 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूं। सर छोटू राम और बाबा साहब में तो बड़ी अच्छी मित्रता थी। जब साइमन कमीशन भारत आया तो सारे हिंदू शोर मचा रहे थे, गो बैक साइमन। किसने स्वागत किया? छोटू राम और चौरसिया जी और अम्बेडकर ने किया था ना। ये तो जाटों को पता भी नहीं है, वो तो पढ़ते ही नहीं। वो भगत सिंह को नहीं पढ़ते, छोटू राम को नहीं पढ़ते।
नहीं सर, आप जैसे पढ़ते ज्यादातर नहीं पढ़ते, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब अम्बेडकर से पूछा गया कि तुम में और छोटू राम में क्या फर्क है, तो अम्बेडकर ने कहा कि वो हुक्का पीते, मैं हुक्का नहीं पीता। कितनी मित्रता रही होगी कि वो हुक्का पीते, मैं हुक्का नहीं पीता। और जब छोटू राम से पूछा गया कि आप में और अम्बेडकर में क्या फर्क है, तो उन्होंने कहा कि वो मैं उम्र में बड़ा, वो विद्वता में पढ़े। इतनी मित्रता थी। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है साहब, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं चमार जाति जाटव जाति से आता हूं, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मिर्चपुर और गोहाना कांड होते हैं हरियाणा के अंदर, और हरियाणा का जाट मुख्यमंत्री ये कहता है जाट अपराधियों को बचाने के लिए कि मैं जाट पहले हूं, मुख्यमंत्री बाद में हूं, तो मुझे लगता है कि छोटू राम और अंबेडकर की जो मित्रता थी वो लोगों तक पहुंची नहीं। तो इसको समझिए। मैं पुनः आप तमाम लोगों को बधाई देता हूं। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, और मेरी किसी से कोई द्वेष नहीं है। मुझे मंच पर लोग अक्सर इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि मैं सच बोलता हूं, और सच कड़वा होता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।